हेलो। हाय फ्रेंड्स, मैं लोलेंद्र कुमार। मैं आज आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ एक नया सेशन। आज हम 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम आज त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। जो भी 2023 का स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए बहुत एकदम अति आवश्यक चैप्टर है। इसमें त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को 20 नंबर का पूछता है। के नंबर का पूछता है? 20 नंबर का पूछता है। हम लोग को इसमें 20 नंबर का पूछेगा और हमारा मैथ 100 नंबर का होता है, जिसमें से ये 20 नंबर का अकेला है। इसमें से 20 नंबर का पूछेगा, सिर्फ यही पूछेगा। तो आइए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या। यानी त्रिकोणमिति, ये चैप्टर हम लोग को 10th क्लास से ही स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग 10th क्लास में पढ़ना होता है। इसमें से 20 नंबर का आएगा हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको बारीकी से पढ़िए। हम एक एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे और एकदम सही तरीका से सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति आपको लौक रहा होगा कि यहाँ से यहाँ ट्री यानी ट्री, फिर गॉन, फिर मेट्री। यानी ट्री मतलब 3 और गॉन, गॉन मतलब कौन होता है, और मेट्री, मेट्री मतलब मापना। यानी कि त्रिकोणमिति का हम लोग एक सटीक डेफिनेशन देख सकते हैं कि 3 कोनों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। हम लोग किसी का भी 3 को कोण माप लिए, जैसे एक हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, इसमें ये बी, ये सी, इसको हम लोग 3 को कोण है जो सब माप देंगे। जैसे देखिए ए बी, बी सी और ए सी, ये सब को हम लोग माप देंगे। ये सब त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ना रहेगा त्रिकोणमिति में ही। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति को। डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे, 3 कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले ये जानना है कि त्रिकोणमिति तो है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग किसी की दूरी ज्ञात करने के लिए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा कुछ मंदिर, मान लीजिए मंदिर है, इस पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ से एक लड़का देख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकालेंगे। ये त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो ही ये संभव है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग दूरी बिना यहाँ जाए हुए निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति पढ़कर। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग को सबसे पहले 3 कोण पता करना होगा, जिसके लिए हम लोग ये हो गया 3 कोण। आपको ये लग रहा होगा ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी।
त्रिकोणमिति में हम लोग ये 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा रहता है, ये 90 डिग्री का सामने वाला भुजा रहता है, उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी कैसा भी हो, मान लीजिए कि ऐसा भी हो, ये मान लीजिए यहाँ P Q R, यानी ये जो है जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सामने वाला जो कोण रहेगा वो कोण क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो ये भुजा होगा वो कर्ण होगा। और जिस पे मान लीजिए कि ये C पर यहाँ कोण बना रहा है, ये C पर यहाँ कोण बना रहा है, तो ये कोण वाला ये रहेगा सो लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब रहेगा। और जिस पे कोण बन रहा है वो क्या रहेगा, आधार हो जाएगा। जिस पे कोण बन रहा है वो आधार हो जाएगा। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं PQRS में देखते हैं लंब और कर्ण। तो हम लोग P पे यहाँ कोण बना दिए, तो P पे हम लोग कोण बना दिए, जिस पे कोण बन गया वो हो गया आधार, और जिसके सामने कोण बन रहा है वो हो गया लंब। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ गए होंगे तो और देखिए, इसमें हम लोग को एक और बात जानना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा। लंब आधार कर्ण है, उसको हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय जानना होगा, जिसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानेंगे, जिसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जाने कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC यानी BC का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अगर यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इस पट्टी रूट हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC क्या है, यही तो हमारा AC कर्ण है। तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये से हम लोग कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी तरह हम लोग ये भी देख लेंगे कि आइए यहाँ पे जगह थोड़ा कम बच रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह हम लोग देख लेंगे कि कर्ण है तो हम लोग कर्ण तो निकाल लिए, फिर हम लोग को लंब निकालना होगा। तो लंब बराबर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो लंब का कर्ण का स्क्वायर तो है ही, तो कर्ण का स्क्वायर। और आधार इधर प्लस में है तो ये पटिया कर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी आधार का स्क्वायर। और फिर इसको हम लोग लंब बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। हम लोग को आधार निकालना होगा, तो देखिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण तो है ही, आधार का स्क्वायर निकालना तो कर्ण तो है ही, लंब के इस पट्टी ले आएंगे तो लंब इस पट्टी क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार बराबर
स्क्वायर हटेगा तो इस पटी रूट में चलाएगा, तो रूट अंडर करंट के स्क्वायर माइनस, सॉरी आधार यहाँ लिखा गया, फिर लंब होगा और लंब का स्क्वायर। तो हम लोग जान गए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में तीनों देख लिए, कर्ण, आधार और लंब। अब इसमें इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी पे हम लोग पूरा त्रिकोणमिति देखेंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो आइए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, इसके बाद आप आगे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। आइए अब देखते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देख लिए। अब हम लोग को त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां कुछ देखना होगा। त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां देखते हैं। त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हम लोग को 6 गो होता है। क्या गो होता है? 6 गो, जिसमें हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है। अब पाट देते हैं, फिर से एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, जिसमें से ये हमारा 90 डिग्री हो गया, सी यहाँ पे हम लोग कोण बना दिए, कोण का नाम दे देते हैं थीटा। तो हम लोग साइन थीटा इसके ही अनुसार देखेंगे कि साइन, तो साइन का हम लोग थीटा यहाँ बैठा देते हैं, अगर ए रहता तो साइन ए, बी रहता यहाँ तो साइन बी, कुछ भी। अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन थीटा, ये बी है जो समकोण, यहाँ बी का जो कोण का सामने है जो क्या हो जाएगा? कर्ण, और जिस पे थीटा है वो हो जाएगा आधार, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां होता है, जिसमें से 6 गो निष्पत्तियां हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिएगा चौथा कोसेक थीटा, फिर हो जाएगा सेक थीटा, फिर हो जाएगा कोट थीटा। देखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इसको हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है। अगर साइन थीटा याद हो गया, कॉस थीटा याद हो जाएगा, टेन थीटा याद हो गया, तो ये हम लोग को अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक उल्टा है। तो साइन को जो है उसको हम लोग पलट देंगे तो वो हो जाएगा क्या? कोसेक, यानी कर्ण बटा लंब। और जो सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो कर्ण बटा आधार। कॉट हो गया आधार बटा लंब, लंब बटा आधार, तो कॉट हो जाएगा क्या? लंब आधार बटा लंब हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको हम लोग को याद करने के लिए एक सिंपल सा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो लग रहा हो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और इसको पलट दीजिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। देखिए ये 6 निष्पत्तियां का याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है।
सिर्फ इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक सब लोग जानते हैं। अगर हिंदी मीडियम में हैं हम लोग तो देखिएगा, ये सिंपल सा याद कर लीजिएगा, एल ए एल लाल, एल ए एल लाल यानी लंब, आधार और लंब, लंब आधार लंब, एल से लंब, ए से आधार, एल से लंब, ये सिंपल है, याद कर लीजिएगा। और लाल वटा कक्का, के ए, यानी एल ए लाल वटा कक्का हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको देखिए, इसको हम लोग मान लेंगे साइन, इसको हम लोग साइन, और ये कॉस, और ये टैन। तो साइन लाल बटा कक्का, साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टैन लंब बटा आधार। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और टैन का उल्टा हो जाएगा क्या, कॉट, यानी कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो उम्मीद करता हूँ ये 6 निष्पत्तियाँ आप लोग को ध्यान में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है जो त्रिकोणमिति का पहला सीढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। और ये इसके बिना आप त्रिकोणमिति में एक पल, मतलब एक चाल भी नहीं चल सकते। कुछ भी हो तो ये लग ही जाएगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब याद ही होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए कि देखिए, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। एक त्रिभुज है, छोड़िए त्रिभुज कुछ नहीं, क्वेश्चन आप सिंपल बनाइए कि हम लोग को दे दिया कि साइन थीटा बराबर 4/3, हम लोग को दे दिया कि साइन थीटा बराबर 4/3, और कह दिया कि त्रिकोणमिति के सभी छह निष्पत्तियां निकाले। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर दे दिया कि 4/3, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको मिल गया है, कर्ण आपको मिल गया है, तो निकालना क्या है आपको, आधार। निकालना क्या है, आधार। तो हम पाइथागोरस प्रमेय में देखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग देखे थे कि आधार कैसे निकलेगा, कर्ण कैसे निकलेगा। देखिए, एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये समकोण हो गया, यहाँ थीटा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये कोण थीटा हो गया। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक तो देख लिए, जिसमें से आपका लंब मिलल है कितना, 4, और कर्ण मिलल है 3, लंब 4 कर्ण 3। तो इसमें से हम लोग को निकालना होगा कि आधार बच गया। आधार कैसे निकालेंगे, तो हम शुरू में आपको बताए थे सबसे पहले ही कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग आधार निकाल सकते हैं। तो देखिए, आधार बराबर क्या होगा, तो आधार बराबर आपको पता होगा कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर माइनस, नहीं, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है, 9 माइनस, और लंब का स्क्वायर 4, यानी 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 81 माइनस 4 16।
तो 81 में से अब 16 घटाएंगे तो देखिएगा 81 में से 16 घटे 1 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4, 1 दूनी 10, 1 11, 11 में से 6 गया तो 5 और ये 7 में से 1 गया तो 6, ये 65 आ जाएगा। यानी रूट 65 आ जाएगा। तो हम लोग को रूट में कितना आ जाएगा 65, रूट अंडर 65। तो हम लोग को कर्ण भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया। तो अब 6 निष्पत्तियाँ नहीं निकल जाएगा। देखिए 6 निष्पत्ति एकदम निकल जाएगा। पूछ दिया आपको, क्या पूछ दिया कि 6 निष्पत्तियाँ है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 3 है, तो साइन थीटा बराबर तो पूछ ही दिया है कि 4/3। अब कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर देखिए क्या कर रहा है आधार बटा कर्ण। तो आधार हम लोग को निकल गया है √65 बटा कर्ण कितना है 3। फिर आइए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है √65 और साइन निकल गया। तो यहाँ से कौशिक हम लोग को नहीं निकल जाएगा, कौशिक थीटा बराबर इसको पलट दीजिए तो 3/4 और कॉस निकल गया तो यहाँ से हम लोग को सेक नहीं निकल जाएगा, सेक थीटा बराबर √65/3 है तो 3/√65 पलट दीजिए और टेन थीटा निकल गया तो हम लोग को कॉट नहीं निकल जाएगा, कॉट तो एकदम सिंपल है, पलट दीजिए √65/4। देखिए यही है त्रिकोणमिति। इसको हम आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कल एनसीईआरटी बुक का उदाहरण बताएंगे कि क्या क्या है बोर्ड में, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जितना भी बताए हैं वो आप सभी को नोट बनाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत काम का चीज़ है। ये मैथ में 10th में आपको 20 नंबर का पूछेगा, एकदम पूरे 20 नंबर का पूछेगा। इससे 1 नंबर आगे पीछे हो जाए तो इसमें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका सिलेबस है 20 नंबर का। तो यहाँ तक तो आप देख लिए होंगे। तो आइए एक आपको हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन देते हैं कि टेन थीटा बराबर 8/3 तो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों का मान निकालें। ये आप लोग कल बनाकर लाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा इसका कितना कितना मान होगा सो। और हाँ एक बात, हम आज से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला मिले जो कि हम आपके लिए और बेहतर चीज़ ला सकूं। तो आपको एकदम विनती करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज यहीं तक सेशन रहने देते हैं। जय हिंद।